हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए यूथ बुक कंपटीशन की जो है दोस्तों साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साइंस की जो बुक है दोस्तों 2025 में जैसे आपका ग्रुप डी एनटी और एलपी टेक्नीशियन जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मैं स्पेशल साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ज़्यादा बार इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों यहां से हम लोग आज क्लियर करेंगे क्या कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग समझेंगे। कैल्शियम में मैं खास करके लिख करके आया हूँ दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। इससे संबंधित जितने भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए, अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि क्या है क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी के नाम से भी जानते हैं। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। तो जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है 373 डिग्री केल्विन यानी 373 केल्विन पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे दोस्तों, यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़रा देखेंगे यहाँ पे ठीक से हम लोग। ये क्या कह रहा है, कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है जिप्सम को 373 से लेकर 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है। इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जान जाइए कि देखिए जिप्सम जो होता है उसको जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम जो होता है दोस्तों उसमें से पानी को क्या कर देता है, वाष्प कर दिया जाता है इसको इतने डिग्री टेम्परेचर पर। तो जिप्सम जो है 373 से 393 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर इसके पानी के अणुओं को खो देता है। जो उसमें पानी होता है ना, वो पानी जो होता है वो खो देता है, मतलब वाष्प बन के उड़ जाता है। और ये जो होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब उसी को कहते हैं जिसका उत्पाद होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या भाई, यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रासायनिक समीकरण को संगमरमर यानी मार्बल कहा जाता है। ठीक है, किस रासायनिक समीकरण के यौगिक को संगमरमर या मार्बल कहा जाता है। तो आप बताएंगे संगमरमर या मार्बल दोस्तों ये चूना पत्थर खड़िया हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। किसको, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर सब इसी का नाम है दोस्तों। ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको आना चाहिए। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल टॉइस जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना कहते हैं, इसको भी आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी इससे संबंधित जो रिलेटेड है उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने बताया कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संगमरमर किसे कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका हमने बताया कि संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर जो होता है चूना पत्थर से निर्मित एक कायांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। इसका उपयोग किस में करते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो उपयोग है दोस्तों हम लोग करते हैं कहाँ पर जानते हैं, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग, भवन निर्माण में बहुतायत किया जाता है। यानी जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट के उद्योग में और भवन निर्माण में बहुत ज़्यादा हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे भाई। ये है आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे ज़रा समझेंगे। कह रहा है क्या कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या बनता है। मैंने आपको बताया कि जिप्सम को जब हम लोग, जिप्सम में पानी होता है, जिप्सम को जब हम उबालते हैं 373 डिग्री केल्विन पे तो वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो वो सूखा रहता है, लेकिन जब सूखा है, जैसे ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमारा सूखा है, जब इसमें हम जल मिला देंगे तो फिर से ये जिप्सम बन जाएगा। तो यही कह रहा है, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। हाँ दोस्तों, जैसे ही हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सूखा पाउडर होता है उसमें जैसे हम पानी मिलाते हैं वो क्या हो जाएगा, जिप्सम के रूप में जैसे ही जाएगा वो जम जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जैसे ही हम पानी मिलाएंगे इसमें यह कठोर पिंड के रूप में जम जाता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप सभी लोग, ये आपका रासायनिक समीकरण है जो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक, इसको रासायनिक समीकरण जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए, कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जल में जब मिलाया जाता है तो यह कठोर पिंड के रूप में ठोस जम जाता है, जिसे जिप्सम कहा जाता है। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है दोस्तों, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या सफ़ेद लवण कहते हैं। इसमें जल मिला दिया जाता है H2O। जब इसमें H2O जल मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बनता है CaSO4 इंटू 2H2O बनता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया। जब पानी मिलाया तो ये जिप्सम बन गया CaSO4 इंटू 2H2O। ये दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में पूछेगा भी, इसको भी आपको पता होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, हम लोग आगे क्लियर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसको भी देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, देखिए जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहते हैं, डाईहाइड्रेट। अगर यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा तो उसे हेमीहाइड्रेट कहते हैं, सब नाम वही रहेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। हेमी किसे कहेंगे दोस्तों, हेमी हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, डाई किसे कहेंगे, जिप्सम को। बस इतना जानिए अंतर। अब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कह दिया तो इसका मतलब जिप्सम की बात कर रहे हैं। जिप्सम से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, ठीक है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों की कवर को बनाने के लिए प्रयुक्त वॉल बोर्ड के रूप निर्माण में किया जाता है। मैंने बताया अगर जिप्सम को जब हम निर्जलीकृत करते हैं, जिप्सम में से जल को जब निकाल देते हैं 373 डिग्री केल्विन पे, तो वो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद पाउडर बन जाता है। तो वो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसे हम करते हैं तो यहाँ से एक प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, चूना पत्थर होगा कि जिप्सम होगा कि डोलोमाइट बायराइट होगा, आप सभी को पता चल गया होगा। बताइए क्या होता है भाई, तो यहाँ से हमने बताया कि ये जिप्सम हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज, जिसका उपयोग मैंने बताया कि यहाँ पे कहाँ होता है, जिप्सम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए सब लोग भाई। जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र बहुत देता है, याद कर लीजिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। इसका उपयोग बहुत पूछता है, इसका उपयोग दोस्तों दीवार की छतों को, दीवारों को बनाने के लिए, दीवारों को छतों को कवर करने के लिए, या फुटपाथ पर चाक, रास्ते में जो चाक का एरो बनाते हैं ना उसमें, या ब्लैक बोर्ड में दोस्तों, ये सब वॉल बोर्ड के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये सब आपको आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, वो क्या है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, तो मैंने कहा जिसमें डाईहाइड्रेट लगा रहेगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ डाईहाइड्रेट लगा है, तो वो दोस्तों हमारा हो जाता है जिप्सम। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें एच लगा रहेगा वो बाइकार्बोनेट है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने अभी भी बताया आपको, सूत्र होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है दोस्तों, H2SO4, उसके बाद हाफ H2O, ये क्या होता है दोस्तों, यानी CaSO4 होता है दोस्तों, यहाँ पे H2 नहीं, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। धावन सोडा का क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 होता है, इंटू 10H2O होता है। ये दोस्तों क्या होता है, धावन सोडा होता है। तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिप्सम। देखिए मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या तथ्य दिया गया है। ये तथ्य दिया गया है, देखिए मैंने आपको बताया कि जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम क्या है, एक नरम सल्फेट खनिज है। कैसा है, सरल नरम, यानी नरम सल्फेट खनिज है, जिसका उपयोग, यानी जिप्सम का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्या कह रहा है इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक भाई,
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ देखिए हेमीहाइड्रेट है, जिसमें हेमी लग जाएगा इसका मतलब क्या है, हेमी लग गया इसका मतलब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मैंने आपको बताया, देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र मैंने बताया यहाँ पे CaSO4 × 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है दोस्तों, CaSO4 हाफ H2O होता है, H2O होता है, ठीक है। और यहाँ पे चूना पत्थर का मैंने बताया CaCO3 होता है, CaOCO3 होता है, ठीक है, CaOCO3 होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। आइए यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये दिया भी है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ये देखिए CaSO4 × 2H2O, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर, चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बताया इसको खिलौने के बनाने के रूप में किया जाता है, और इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए POP का प्रयोग किया जाता है, भवन के निर्माण में किया जाता है। लेकिन दोस्तों खाना बनाने के लिए हम इसको नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaH यानी NaSCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग खाना बनाने के लिए यानी पकाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मैंने आपको बताया क्या होता है, CaSO4 हाफ H2 1/2 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। आपको इतनी बार बताऊंगा कि आपको याद हो जाना चाहिए। आइए यहाँ से मैंने आपको खुद बताया अभी कई बार कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसे कहते हैं, इसका उपयोग कार्य किस में किया जाता है, खिलौने बनाने के लिए, टूटी हड्डियों को सहारा देने यानी जोड़ने के लिए, और भवन निर्माण सामग्री भवन के निर्माण में किया जाता है। खाना बनाने में POP का उपयोग नहीं किया जाता, मैंने बताया ऊपर। और यहाँ पे मैंने बताया इसका सूत्र भी CaSO4 हाफ H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसमें दिया है कौन सा सही होगा, ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में करते हैं दोस्तों, घरेलू प्रयोजन के लिए, शोधन समार्जक यानी के रूप में, खिलौने बनाने के लिए करते हैं दोस्तों। तो इन दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, कांच बनाने में नहीं करते हैं दोस्तों, ना तो इसको बेकिंग के लिए करते हैं। तो जिस ऑप्शन में दूसरा तीसरा होगा वही सही होगा। तो दूसरा तीसरा किस में है दोस्तों, ऐसा नहीं दिया है तो इसमें कह रहा है का उपयोग है। अगर एक ही दे रहा है तो आप इसमें डायरेक्ट लगाइए दोस्तों, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए, ये आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें तीसरा होगा, तीसरा किस में है, A में है आपका, यही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन A में है। चलिए यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों आपको कि यहाँ पे देख लीजिए कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। इसको 150 से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म किया जाता है। जलाने पर जब इसको इतना डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए अभी सेंटीग्रेड में, अगर केल्विन में पूछता तो 373 बताते, लेकिन ये किसमें, सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड में दोस्तों कभी कभी ये 100 से लेकर 160-70 के बीच में रहता है, कभी कभी 150 से 160, दोनों चीज़ जानते रहिएगा। इसको जब इस डिग्री पर हम गर्म कर देते हैं ना दोस्तों, तो इसमें जो जल होता है, जल जो होता है उड़ जाता है, यानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो इसमें बचा हुआ पदार्थों को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 हाफ H1/2 यानी ये हाफ को ही हम 1/2 को बोलते हैं, H2O कहा जाता है। इसका निर्माण किस में करते हैं, खिलौने और सजावटी में सामान बनाने में, खिलौने के लिए, सजावटी सामान बनाने के लिए, घरों के दीवारों को चिकना करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप जानते रहिएगा। आइए दोस्तों यहाँ से देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे खुद ही बताया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अन्य उपयोग क्या हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अन्य उपयोग क्या क्या है भाई, सबको पता है। यहाँ पे बोलिए, मैंने कहा आपको कि ये हड्डी, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, POP की छत यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की छत पुताई करने के लिए, लकड़ी की वस्तुओं में दरार है उसको भरने के लिए सब में किया जाता है। कह रहा है यहाँ पे किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी, हमने कहा हेमी। मनुष्य का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम
होमोसेपियंस होता है। तो जिसमें भी दोस्तों हेमी लगेगा, जिसमें भी हेमी लगेगा वो क्या हो जाएगा, पीओपी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यही होगा दोस्तों। और धावन सोडा हमने बताया Na2CO3 होता है दोस्तों, CO3 होता है, यानी क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10AH2 होता है, 10AH2O होता है, इसको आप जानते रहिएगा। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर का वही बताया, NaSCO3 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कहा है, क्या कहा है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैंने बताया जिसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा उसमें आपको दिया रहेगा क्या, हेमी लगा रहेगा। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए, दीवारों की पुताई करने के लिए, ठीक है, हड्डियों के बंधन को जोड़ने के लिए, तो ये सब में किया जाता है। ये आपको आना चाहिए, सेम यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है क्या, कह रहा संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, संगमरमर कहे, चूना पत्थर कहे, कैल्शियम कार्बोनेट कहे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, चूना चाक खड़िया कहे, चूना चाक खड़िया कहे या संगमरमर, ये सब कहे, सबका रासायनिक सूत्र होता है, एक ही नाम है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इस ये जो किसका रासायनिक, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना होता है ये दोस्तों। क्या कैसा चूना होता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम डाईहाइड्रा ऑक्साइड, जिसे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, ये होता है। पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं भाई, और थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे देखिए ये खुद दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है क्या, कि संगमरमर जो होता है मार्बल का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो, CaCO3 होता है। सब कुछ पता चला। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ये देखिए अगला हमें कहा है क्वेश्चन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, यहाँ पे कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए थोड़ा इसको मैं और छोटा सा कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए भाई। ये देखिए इसमें खुद ही कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा है कि बनाने में कौन सा कथन गलत है। तो अब की बार प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने इतनी बार आपको बताया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग क्या, कि यहाँ पे इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए, हाँ दोस्तों, टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए, हाँ दोस्तों, अभी पेंट नहीं हुआ उसके पहले इस पर सतहों को चिकना करने के लिए। कैल्शियम सल्फेट है डाईहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल गलत दोस्तों, मैंने आपको बताया था कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसका उपयोग दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है दोस्तों मूर्तियां को बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पीओपी जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। तो खैर इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर राइट होगा, यानी कहा इसमें से कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत होगा और इसमें 3 ऑप्शन जो बचे हैं वो सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उसको भी क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं, ये दिया गया है इसमें दोस्तों सब कुछ, इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये क्या कहा है इसमें खुद ही देख लीजिए। कहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। मैंने कई बार बता रहा हूँ कि जब जिप्सम को हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब टेम्परेचर तापमान पे गर्म करते हैं, उसमें का पानी वाष्प हो जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। या कह रहा है ना, जो सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाता है, जैसे आप पाउडर देखेंगे लगाने वाला, उसी प्रकार का पाउडर बन जाता है। और यह किससे बनता है, यह जिप्सम से बना होता है। जिप्सम के कैल्सिनेशन द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्न प्रकार है, यहाँ पे बताया गया है। आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सांचे एवं मूर्ति के कास्ट के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, मैंने कहा कि मूर्तियों को बनाने के लिए, और टूटी हुई हड्डी को सेट करने के लिए, सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतह को चिकना करने के लिए, दीवारों पर देखिए पहले हम लोग पुट्टी मारते हैं ना, वही है,
ठीक है। और इसको सजावट के लिए ढलाई, इसे ढलाई में अग्निरोधक के लिए, ढलाई में अग्निरोधक के लिए, चाक बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि खिलौने बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मैंने बताया ना हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O कहते हैं। ये चीज़ आप लोग जानते रहिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, उसको भी हम लोग आपको क्लियर कराते हैं। ये देखिए आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, CaOCl2, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों है ये। ब्लीचिंग पाउडर मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है दोस्तों, वो पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, ये भी चीज़ आप लोग जानते रहना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए ये डी ऑप्शन जो है ना दोस्तों, ये क्या है? CaOCl2, यानी बताइए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, गलती से कभी भी दोस्तों सी ऑप्शन मत लगाना, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है। जैसे कभी कभी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं इसी को, ब्लीचिंग पाउडर को ही हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, इसे विरंजक चूर्ण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। ये देखिए डी ऑप्शन में जो दिया है ये किसका है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल टॉइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। चलिए, और ये जो होता है दोस्तों ये कैल्शियम ऑक्साइड है, सबका नाम बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन में कहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2 होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास है, यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं क्या कह रहा है। ठीक भाई, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के आधे अणुओं को साझा करते हैं। बताइए, ऐसा कह रहा है, बोलिए। फिर कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के 1 अणु साझा करते हैं। यही आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कह दिया गया है, क्या कहा गया है भाई, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है में CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट का के 2 सूत्र इकाई जल के 1 अणु से साझा करते हैं। जल के कितने अणु से? 1 अणु से साझा करते हैं। जिप्सम में, अगर जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में जो होता है दोस्तों CaSO4 × 2H2 एक लवण है, जो क्रिस्टल की 2 संख्या, जल की इसमें 2 संख्या होती है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की 1 संख्या होती है। जिप्सम को 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। मैंने कई बार बता रहा हूँ दोस्तों, जिप्सम को ही हम लोग दोस्तों 373 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन या 150 से लेकर 160-70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे बताइए, देखिए ये है आपका क्या है दोस्तों? जिप्सम है, CaSO4 × 2H2। जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये किस में बदल जा रहा है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × 1/2H2, उसके बाद जल में बदल जा रहा है। बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है? तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। चलिए ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या भाई यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किसका यौगिक का उपयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए हम लोग दोस्तों किसका? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। CaSO4 × 2H2O होता है, CaSO4। तो यहाँ पे दोस्तों यही होगा, ध्यान से देखना, CaSO4 × 2H2O होता है, गलत मत करना। ठीक है, यही होता है जिप्सम, ये होता है आपका जिप्सम है। और ये जो है दोस्तों ये आपका क्या? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम का Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट है। ये बता दो इसमें जल के 10 अणु हो मिलते हैं, यहाँ पे जल के 10 अणु हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसे हम इसे कौन सा सोडा बोलते हैं दोस्तों? इसे धावन सोडा भी बोलते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये समझ लीजिए आप लोग क्या लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ जिप्सम का प्रयोग, मैंने बताया जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो कहते हैं CaSO4 × 2H2O।
का उपयोग किया जाता है। जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त पदार्थ को प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O कहते हैं। यही है दोस्तों, यानी आपको सब कुछ पता हो जाना चाहिए। मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको जानकारी हो जानी चाहिए भाई। चलिए यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 के साथ अभिक्रिया करने पर चूना पत्थर बनाता है। तो चूना पत्थर का मतलब यहाँ पे देखिए किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का चूना पत्थर कैसे बनाएगा चूना पत्थर भाई, देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो चूना पत्थर चूना के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर किसे कहते हैं, चूना पत्थर मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बुझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये होता है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए डी ऑप्शन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आइए मैं आपको समीकरण के द्वारा मैं समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जिसे बोलते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देखिए मैंने यहाँ पे चूना पत्थर यानी चूना पत्थर को कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं और ये इसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के इसको मिला करके जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये चूना पत्थर बनता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए भाई। चलिए आगे चलते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे भाई। ये कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर मैंने बताया CaOCl2 होता है दोस्तों, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। और इसको पेयजल को कीटाणुओं को मुक्त, पीने वाले जल में जो कीटाणु होते हैं उनको मुक्त बनाने के लिए, और इनका प्रयोग किया जाता है कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में, इस यहाँ पर भी करते हैं भाई। ठीक है, तो यानी इसमें कहा है का उपयोग नहीं है। और मैं बता दूं इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में भी करते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक में केक बनाने, केक बेकिंग सेकने, केक बनाने के लिए नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं मैंने आपको सब चीज़ें बता दिया है। तो यानी पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए, सोडा एसिड अग्निशामक के लिए दोस्तों, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के लिए एक अभिकर्मक के रूप में, और इसका केक बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। केक बनाने के लिए हम लोग दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए खुद ही सब कुछ लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है इसमें देखिए, कह रहा है क्या, दिए गए विकल्पों में बेकिंग सोडा में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है पेयजल पीने वाले जल में जो कीटाणुओं को मुक्त बनाने के लिए, सोडा एसिड अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में करते हैं। ठीक भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे उसको भी क्लियर करते हैं। जब जिप्सम को, कह रहा है जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यक्स तैयार किया जाता है। भाई जिप्सम क्या होता है, जिप्सम तो यही होता है CaSO4 और इंटू 2H2O होता है। जब इसको हम गर्म कर देते हैं भाई, इस पर हीट यानी टेम्परेचर देते हैं तो ये किस में बदल जाता है भाई, तो इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं जिप्सम को, जिसमें पानी जो वाष्प हो जाता है तो एक सफ़ेद प्रकार का चूर्ण बनता है जिसे हम पाउडर बोलते हैं। तो वो होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र मैंने बता दिया, NaHCO3 होता है दोस्तों बेकिंग सोडा का, और केक बनाने में प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा मैंने बताया Na2CO3 होता है दोस्तों, सोडियम धावन सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र मैंने बताया क्या होता है, यहाँ पे बताया NaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को में हम दोस्तों क्या मिला देते हैं, CO2 मिला देते हैं तो चूना पत्थर प्राप्त होता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलता है हमें। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया है, समझ जाइए खुद ही। कहा जिप्सम को आप फ़ारेनहाइट में दे दिया। देखिए 3 डाटा आपको दिया है। क्या, पहले तो आपको केल्विन में दिया, केल्विन में इसको 373 डिग्री सेंटीग्रेड से पर गर्म करते हैं। सेंटीग्रेड में दिया था 100 से लेकर 100 डिग्री से लेकर 160-70 तक डिग्री तक गर्म करते हैं सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में दे दिया दोस्तों, फ़ारेनहाइट में 300 से लेकर 392 तक इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं। तो करने से एनहाइड्राइड का उपयोग उत्पादन होता है, जिसे क्या कहते हैं, सूखा जिप्सम पाउडर या एनहाइड्राइड के पानी के साथ मिलाने पर ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सक में यानी हड्डियों को सहारा देने के लिए, जोड़ने के लिए, अग्निरोधक सुरक्षा प्रणाली के लिए, ठीक है, वास्तुकला और सजावटी के लिए। तो समझ गए जिप्सम का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे ये हमारा है अगला क्वेश्चन। इसमें आपको सबको बताना है, इसमें आपको ऐसी कोई बात नहीं जिसको ना आए, सबको आना चाहिए। देखिए कहा है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए, इसमें कौन होगा जिप्सम का और कौन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। खुद की सोचिए यार। जिप्सम को मैंने बताया कि CaSO4 × 2H2 होगा। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा CaSO4 × 1/2H2 होता है। बोलिए है कि नहीं। पहले आपको जिप्सम का बताना है। देखिए इसमें आप पहले जिप्सम का बताना है, तो जिप्सम पहले इसमें है नहीं, पहले इसमें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया। अब ये सूत्र ही नहीं है दोस्तों, ये भी आ गया, ये भी नहीं है, तो बचा एक दोस्तों, ये दोनों थे। पर क्या हुआ कि इसमें से ये वाला, इसमें तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दे दिया, तो हमें पहले जिप्सम का पूछ रहा था। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको भी क्लियर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें दे दिया है। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे सेंटीग्रेड में देखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो अभी तक देखे होंगे आगे 150 से लेकर 160 तक, यानी 160 तक जा रहा है। 160 के ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो 170-73 तो होगा नहीं दोस्तों। 373 भी नहीं होगा। अगर केल्विन होता तो हो जाता, 0 डिग्री तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कहाँ तक 160 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगर यहीं पे केल्विन में पूछता तो 373 केल्विन बताते भाई, 373 केल्विन बताते। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो दोस्तों 300 से लेकर 392 तक बताते हो ऊपर इसके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। ये देखिए सब कुछ मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, CaSO4 × 1/2H2O होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 होता है। CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे दोस्तों कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है। ये होता है। तो आप बताइए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बताया, अभी बताया। इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए और पेड़ को सजाने के लिए और दीवार को पुताई करने से पहले उसमें चिकनाई के लिए और दोस्तों अग्निशामक के लिए प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं और मूर्तियाँ बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे भाई, क्या है समझ लेंगे। इसमें हमें यहीं पे कह रहा है जब शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी मैंने बताया कि बुझा हुआ चूना के साथ बुझा हुआ चूना को किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। देखिए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने के लिए दोस्तों हम लोग किसका, एक गैस होता है क्लोरीन। बुझा हुआ चूना के साथ हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं, तो वो जाके हमें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है। क्लोरीन, तो यहाँ पे Cl2 का प्रयोग करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या रासायनिक समीकरण, CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस प्लस इसमें क्लोरीन गैस मिलाते हैं। क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर Ca यानी क्या हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड CaO
Cl2, ठीक है। Cl2 कब मिलता है? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हमारा यही मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसका रासायनिक सूत्र, जिसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के भी नाम से भी जानते हैं। तो इसको मिलाने पर यही हमें बनेगा। हम क्या मिलाते हैं दोस्तों? इसमें बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इसमें गैस होती है क्लोरीन गैस मिलाते हैं, तो ये हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। आइए देखते हैं इसको, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इस सूत्र के माध्यम से भी दिया गया है यहाँ पे। देखिए, जब शुष्क बुझा चूना में क्लोरीन के साथ यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब क्रिया